इस वक्त जो है ना वो आखिरत की याद बड़ी आती है, एकदम दहशत सी तारी हो जाती है, क्योंकि आप अपने हाथों से मुर्दे को जब पकड़ते हो, नहलाते हो, तो दिल ऐसा हो जाता है, कांप जाता है कि वो एक दिन मुझे भी इसी तरह से मरना है, मुझे भी ऐसे ही गुस्ल दिया जाएगा। देखो, कभी भी मैयत को गुस्ल देने का जब नंबर आए तो आपको क्या करना है? बोलना है भाई ग्लव्स लेके आओ, एक आध टॉवल ले आओ, दो टॉवल मंगाओ आप, ठीक है। फिर उसके बाद दो चादरें मंगा लो, क्योंकि मान लीजिए कभी क्या होगा कि चादर आपने ऊपर डाली, पानी ज्यादा पड़ गया तो वो चादर गीली हो जाएगी, दूसरी चादर डालने की जरूरत तो पड़ेगी। दो चादरें मंगाओ, दो टॉवल मंगाओ, ग्लव्स मंगा लो, दो तीन रुई मंगा लो, है ना। और इसी तरह से कपड़े की कतरने मंगा लो। अब आपको क्या करना है? पानी गर्म करवाओ, बेरी के पत्ते अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कह दो ज्यादा टेंशन मत लो, एक पानी में काफूर पड़वा लो, है ना। अब क्या करना है आपको? लोबान, लोबान मिल जाए तो लोबान मंगा लो, लोबान नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, यानी अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो कोई मसला नहीं है। अब आपको करना क्या है? ग्लव्स पहनकर आपको मैयत के कपड़े उतारना है। अब मैयत के कपड़े उतारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है वो तो अकड़ा हुआ है ना, तो कपड़े उतरेंगे नहीं, आपको कैंची से काटना है। कपड़े आपने कैंची से काट के उतार देना है। अब क्या करना है? ऊपर आप चादर डाल दो कपड़े उतारने से पहले। ऊपर जब आपने चादर डाल दी, अब उसकी क्या होगी? बेपर्दगी नहीं होगी। जब ऊपर चादर पड़ा हुआ है तो अब बेपर्दगी नहीं होगी। अब आराम से आप कपड़े उतार लो और ऊपर चादर पड़ी रहने दो। अब जो भी काम आपको ऐसा जो करना है, जैसे शर्मगाह को वॉश करना है ना, क्योंकि जो शर्मगाह है वो तो नहीं देख सकते ना, तो अब ऐसी, या सीना वगैरह है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको पोशीदा भी रखना है, कवर भी रखना है। तो वो जो चादर आपने ऊपर से डाली है, अब उसी के अंदर सारा काम होगा, उसी के अंदर से वॉश करना है आपको, जो भी करना है। चादर डालने के बाद अब आप क्या करोगी? आपको जो है, जिस तरह से हम लोग वुजू करते हैं, गुस्ल करने से पहले वुजू करते नहीं करते, ऐसे ही आपको मैयत को वुजू कराना है। अब वुजू कराने में आप कुल्ली नहीं कराओगी, नाक में पानी नहीं डालोगी, बल्कि रुई लेके, गीली रुई लेके होंठ साफ कर दो, मसूड़े साफ कर दो, दांत साफ कर दो, और दूसरी रुई से आप नाक साफ कर दो, बस। उसके बाद चेहरा धुलाओ, हाथ धुलाओ, मसा कराओ, पैर धुलाओ, हो गया काम। वुजू हो गया कंप्लीट। अब वुजू कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है? मैयत को जिस तख्ते पे आपने रखा हुआ है, उसको आपको सीधी करवट दिलानी है, सही है, सॉरी, उल्टी करवट दिलानी है। और सीधी करवट पे आपको खूब पानी डालना है, 3 बार। 3 बार का मतलब ये कि इतना पानी डालो कि वो वॉश हो जाए। करवटें अगर चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको डरने की जरूरत हो, वुजू नहीं होगा। जिस तरह से गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं, यही 3 फर्ज मैयत के गुस्ल में भी आपको पूरे करने हैं। जिस तरह से गुस्ल, मैंने बताया ना, जिस तरह से जिंदे का गुस्ल होता है, इसी तरह से मैयत का भी गुस्ल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुल्ली और नाक में पानी मैयत को नहीं डाला जाता, बस। बाकी सारी चीजें सेम है। सारी चीजें छूट गई, लेकिन अगर आपने मैयत को नहला दिया है और गुस्ल के फर्ज पूरे कर दिए हैं, तो मैयत का गुस्ल हो गया। अब आप करवट दिलाई, आपने पानी डाला, फिर उसके बाद जो है आप दूसरी करवट पे लेके आओ, पानी डालो ऊपर 3 मरतबा अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? मैयत को थोड़ा सा उठा के उसके पेट को मलना है, ताकि नापाकी निकल जाए। नापाकी अगर निकले तो उसको भी साफ कर दो, नहीं निकली तो कोई बात नहीं है। फिर उसको आप पानी डालो अच्छी तरीके से, तीसरी मरतबा भी, और अच्छे तरीके से नहला दो, खूब सर वर पे साबुन लगा के नहलाओ, कोई मसला नहीं है। अब जब नहला दिया, तो उसके बॉडी को अच्छी तरीके से आप टॉवल से साफ करो, और जो वो कपड़ा ऊपर जो पड़ा हुआ था वो तो गीला हो गया होगा, दूसरा कपड़ा ऊपर डालो, और उसके बाद उसको उठा के आप कफन पे रख दो। अब कफन पहनाने का तरीका इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अब जिसको जो पूछना है वो पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी आपने बताया था कि सूर्य बकरा का एक पाव पढ़ने के लिए, तो वो किस तरह से पढ़ेंगे? मतलब शुरू से एक पाव डेली, या तो फिर हाई पारा को पूरा एक पाव करके? डेली पढ़ा जाएगा वो, जी डेली पढ़ा जाएगा, हाफ हाफ आगे बढ़ते जी रहेंगे डेली पूरी। पढ़ेंगे लेकिन। सूर्य बकरा कर लो 5 दिन में, 4 दिन में। अच्छा, अढ़ाई पारा पूरा मुकम्मल करना है ना?
जी बोलिए। हाँ, आप थोड़ा अच्छा से बता देना मुफ्ती साहब, मतलब मैंने वो बता तो दिया। आधा पारा, पाव पारा रोजाना सूर्य बकरा का पढ़ो, सिंपल है। अब क्या दिक्कत है इसमें? पूरा 2.5 पारा मतलब मुकम्मल करना है, फिर से वो हाँ स्टार्ट पूरा, करेगी उसके लिए ना? आधा पारा आज पढ़ लो, आधा अगले दिन पढ़ लो, ऐसी सूर्य बकरा कंप्लीट करो, जब जैसे सहूलत हो जितनी पढ़ने की। मुफ्ती साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ पाएगी, बीच में तो छूट जाएगा, तो फिर कोई वो बात नहीं, कैसे जितने दिन पढ़ेगी? छूट जाए उतने दिन छूटने दो। ठीक है मुफ्ती साहब। तो मुझे ये कहना है, जैसे कि मैयत पे मतलब हाथ भी फिराना जरूरी है, जैसे कि जिंदा को मलना जरूरी होता है, इसी तरीके से। हाथ फिराना मतलब? क्या हाथ फिराना? हेलो। हाँ, क्या हाथ फिराना? मतलब जैसे कि जिसम को मलना भी जरूरी है। तो भाई जब आप नहलाओगी तो मलोगी नहीं मलोगी, अच्छे तरीके से साफ करोगी, साबुन वाबुन लगाओगी पूरी बदन पे, क्या नहीं? बिल्कुल मला जाएगा वो तो, ग्लव्स पहने ही इसीलिए हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। और अगर मुफ्ती साबुन ना साहब जैसे इस्तेमाल करें तो? साबुन इस्तेमाल नहीं करोगी तो जैसे कि अच्छे से सफाई पहले होगी। जमाने में तो साबुन नहीं होता था। पहले जमाने में साबुन नहीं होता था तो उसके लिए बता रहा हूँ ना, बेरी के नहीं, पत्ते। पहले जमाने में भी तो नहीं। तो उसमें बेरी के पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे, मिट्टी जैसे के कि डिब्बे। हमारे पास अगर बेरी के पत्ते हैं और हम। तो मत इस्तेमाल करो साबुन। साबुन का अच्छा इस्तेमाल अच्छा करना इसलिए ज्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि उसमें खुशबू भी होती है, वरना फिर आप इत्र लगाते फिरो। बताओ, आप पहले जमाने के इत्र और आज की खुशबू, अच्छा आज अच्छा। के साबुन बराबर ही है। मुफ्ती साहब वीडियो डाल दीजिएगा तो हम देखेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं वीडियो डाल दूंगा और अच्छे से देख लेना, फिर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ जी मुफ्ती हेलो, साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। हाँ। मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना है कि ज्यादातर मैयत में ये देखा गया है कि कफन के साथ जो आपने कहा 2 चादरें होनी चाहिए, ग्लव्स होनी चाहिए, तो वो लोग बहुत सारे मैयत को मैंने देखा है, वो वाइट ही 2 कपड़े रखते हैं, जैसे एक जो नहाते वक्त यूज करना, उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद तो वो छोटी भी पड़ जाती है, तो चादर या फिर ग्लव्स भी उसी कपड़े का वो लोग ऐसे बना देते हैं कि उसको इस्तेमाल करना, तो जरूरी तो नहीं वो कपड़े का ही ग्लव्स हो, जो मैं आप मार्केट में प्लास्टिक वाले मिलते हैं वो वाले इस्तेमाल की जाए। ग्लव्स इसलिए पहने जा रहे हैं ताकि आपका डायरेक्ट हाथ बॉडी से टच ना हो, बस। अब वो ग्लव्स लोहे का हो, वो ग्लव्स पॉलिथीन का हो, वो ग्लव्स कागज का हो, किसी का भी हो, ठीक है। मुफ्ती साहब मुझे ये मालूम करना है कि जैसे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और हम नमाज के अरे बीच उनका में सवाल में किचन में पूछ चले लो, गए ग्लव्स तो वाली बहन कहाँ गई हमारी? कहाँ गई ग्लव्स वाली बहन? जी जी मुफ्ती। तो समझ आ गया आपके? जी वही। जी जी समझ में आ गया, मीन्स मैंने यही देखा है ना कि वो मैयत के साथ, कफन के साथ वो लोग वो चादरें भी लाते, कई बार ये होता है ना कि तो मैं बहुत पूरा सेट। मुर्दे को मतलब सतर तो वो छिपाना अच्छे से होता है ना, पर वो इतनी छोटी चादर होती है, वो कभी कभी मतलब उस तरह का पर्दा हो ही नहीं पाता है मैयत को नहलाते वक्त लोगों में। को इल्म नहीं है ये चीज इसलिए मैंने करना बहुत बार देखा है। होता है वो सब। लोगों को इल्म नहीं होता ना तो इसलिए। तो चादर बड़ी हो। तो चादर इतनी होना चाहिए कि आप नहलाओ तो वो ये नहीं हो कि इधर से उधर भाग रही हो, इतनी बड़ी तो हो कम से कम, आप नहलाओ तो आसानी के साथ उसका सतर छुपा रहे। जी असल जी। है नहाते, जब आप गुस्ल दे रही हो तो मैयत का सतर छुपा रहना चाहिए, बस। इतनी मोटी होना चाहिए कि पानी से एकदम वो सतर ना दिखे, और इतनी बड़ी होना चाहिए कि सतर पूरा छुप जाए। जी मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम नमाज पढ़े और जैसे नमाज के मुफ्ती बीच में साहब हम किचन में चूल्हा बंद करने चले गए, तो ऐसे बंद कर ऐसे जाना ठीक है? चूल्हा बंद करने जाओ, बच्चे को डांट लगाने चली जाओ, दरवाजे खोलने चली जाओ, फोन आ गया सहेली से तो उससे बतियाने लगी आप, कोई मसला नहीं है, नमाज थोड़ी ना खत्म होगी। एक नमाज पूरी कर ली आपने 4 रकात, तो वो 4 रकात पूरी हो गई, 2 पढ़ ली, जरूरी नहीं होता कि बीच में आप कुछ ना करो, मर्जी है आपकी। मैंने अभी वो ईशा की भी फिक्र सत्य नहीं है। पढ़ी। मैंने अभी ईशा की फिक्र नहीं पढ़े, मैंने अभी ईशा की 2 सुन्नतें नहीं पढ़ी, अब मैं पढ़ूंगा 4 घंटे के बाद, आप लोगों को पढ़ा लिया। अभी एक प्रोग्राम में जाना है मुझे, खाना खाने वहां जाऊंगा, फिर उसके बाद आके 2 वित्र पढ़, दो दो 2 सुन्नत पढ़ लूंगा।
फिर उसके बाद मोबाइल चला लूंगा, थोड़ा बहुत आफिया के साथ खेल लूंगा, फिर उसके बाद 3 वितर पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नमाज में जैसे हमने 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ लिए, तो हम बोल भी सकते हैं फिर बाद में सलाम फेर के? सलाम फेरते ही आपकी वो नमाज कंप्लीट हो गई। अब आप कुछ भी करो, जाके कहीं भी चली जाओ, दिल्ली चली जाओ, लखनऊ घूम के आ जाओ, फिर नमाज पढ़ लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। मुफ्ती साहब, आपका ही शायद मैंने वीडियो देखा है, आपने तो सलातु तस्बीह के बारे में कहा था। तो भाई बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, जो 300 तस्बीह होती है उसमें मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसमें सजदा सहव तो नहीं है उस सजदे साहब नमाज नहीं में, होगा, या कोई उसमें भी नमाज सजदा मिस्टेक हो सहव? जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 19-20 अगर हो जाए तो चल जाता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि गट्टे छिप जाते हैं और पायल पहनने से टखने छिप जाते हैं, तो क्या सतर छुपाव माना जाएगा? क्या हुआ, क्या बोली आपने, इतने गुस्से में क्या बोला आपने? नहीं, गुस्से में नहीं बोला मैंने। दोबारा बोलो। जैसे हम चूड़ी पहनते हैं तो हमारे गट्टे छिप जाते हैं, और पायल पहनते हैं तो टखने छिप जाते हैं, तो क्या हमारा सतर छुपा हुआ माना जाएगा उस पे? इतनी बड़ी बड़ी पायलें होती हैं आपकी, इतनी बड़ी बड़ी? चौड़ी थोड़ी पायलें होती है ना। अरे इतनी सी होती है, इतनी चौड़ी होती है, उससे क्या, वो तो अलग चीज है ना। आपके पैर छुपे होना चाहिए आपके कपड़ों से। अच्छा, मुफ्ती साहब, जैसे हमारे पास किसी का सामान हो और वो लेके नहीं जा रहा, तो हम उस सामान को जैसे बेचना चाहे तो बेच सकते हैं कबाड़ वगैरह में? क्यों नहीं लेके जा रहा वो? हम्म क्यों नहीं लेके जा रहा है? पता नहीं, वो लेके नहीं जाते हैं, सालों हो गए। गिफ्ट कर दिया था उसने? हम तो जी, गिफ्ट किया था उसने? गिफ्ट नहीं, फिर? जैसे ये आम की पेटी है ना, तो ये आम आते हैं तो उनकी पेटी है, अब क्रेट जिन्हें बोलते हैं प्लास्टिक की, तो वो लेके नहीं जाते हैं, हम वो तो उनको लेके देते हैं। इसी तरह कई सारी इकट्ठी हो गई है, वो लेके नहीं जा रहा तो? और वो देके एकदम चले जाते हैं नीचे से। नहीं तो वो तो पेटी तो वो साथ में देके जाते हैं ना, वो थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो तो चार्ज लगा लेते हैं आपको। नहीं तो 4-5 दिन के बाद वो लेके भी तो जा सकते हैं ना, जब खाली हो गई हो। नहीं तो वो उनसे पूछो क्यों नहीं लेके जा रहे? जिनकी पेटी है उनसे पूछ लो भाई क्यों नहीं लेके जा रहे हो, आप इसको लेके जाओगे या नहीं, या हम यूज कर ले? वो ऊपर आते ही नहीं ना, जी? वो ऊपर आते ही नहीं ना, बस नीचे से नीचे देके चले जाते हैं, तो इतना मौका ही नहीं मिल पाता पूछने का। नहीं तो वो पेटी तो आपकी होती होगी ना, वो तो आम के साथ आती है, आम उसमें रख के आते हैं, उसमें क्या दिक्कत, वो थोड़ी ना लेके जाएगा। जी, हाँ तो फिर इसमें क्या पूछने की बात है? अरे भाई ये मोबाइल है, ये मोबाइल बॉक्स में रख के आया है, तो वो बॉक्स तो मेरा ही है, इतना क्यों टेंशन ले रही हैं आप, आम मुफ्ती खाओ साहब, ना। मुझे ये पूछना है, जैसे कि हम मैयत को पूछ। मैयत को अगर हम नहलाएंगे तो चादर के अंदर से ही पानी बहाएंगे, ऊपर से नहीं बहा सकते? चादर के ऊपर से पानी बहाओगी आप? हैं, देखो कितनी कमाल की बात कर रही हो आप नहाने जाती हो तो कपड़े उतारने की जरूरत ही नहीं है, कपड़ों के ऊपर ही नहाओ ना, हद है बिल्कुल। कपड़ों के ऊपर से नहाते हैं हम लोग? तो भाई नहीं भाई, कपड़ों के मतलब ऊपर से ऐसा है ना? फिर नहाने के बाद में नहीं, फिर अपने कपड़े चेंज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं मतलब हैं, ऐसा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चादर हो गई, मतलब ऐसा है ना। एक मिनट में ठीक दोबारा ठीक। बता रहा हूँ। देखो ये चादर हो गई, ये माउस जो है वो मैयत है, मैं और नीचे कर रहा हूँ, देखो ये आपने चादर डाल दी, चादर के ऊपर आपको पानी डालना है, चादर उठा के ये पानी डाला जाएगा, यूं इस तरह से ये पानी डाला जा रहा है, चादर के ऊपर ही डाला जाएगा, ठीक है? हाँ अब आपको क्यों लग रहा था ऐसा पूछना? वीडियो में इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह मुफ्ती साहब। नहीं नहीं, ये जो सवाल आया कि चादर के ऊपर ये क्यों आया, मतलब ये इसलिए आया क्योंकि जैसे अच्छी तरीके से बह नहीं पाएगा, या फिर हम मग्गा अगर अंदर ले जाएंगे तो मतलब फिर चादर ज्यादा उठ जाएगी, और ज्यादा उठेगी शायद सतर पे निगाह पड़ जाए, इसलिए आया। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखो एक होता है निगाह पड़ जाना, एक होता है निगाह डालना, शरीयत ने निगाह डालने से मना किया है। एक होता है कि हाथ का गलती से टच हो जाना, एक होता है जानबूझ के टच करना, उसके लिए ग्लव्स आपने पहन ही रखा है। पानी चादर के ऊपर से डालोगी तो अच्छे से नहीं पड़ेगा, अच्छा। जितना अंदर से अच्छे से पड़ेगा। एक अब मैं आपको जी जी। एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या हम और आप बस कपड़े ठीक। पहनकर नहा कर देखें, इतने अच्छे से हम नहीं नहा पाएंगे।
जी ये बात तो है। बस इसीलिए पूछ रही थी कि मतलब सतर्क खुलने का भी तो वो भी पूछा था कोई मैंने। बात नहीं है, नहीं थोड़ा बहुत तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खुलता वो, जब नहलाएंगे आप नहीं खुलेगा, मुफ्ती साहब, कि वो मौका ऐसा होता है कि मुफ्ती सतर साहब बतर ये सारी चीजें माइंड में भी नहीं होती हैं। हाँ मुझे ये कहना है कि जी जैसे जी। कि अभी और दूसरी क्लासेस बात चल ये, रही जैसे कि हम करवट लेंगे, हाँ जैसे मैं ये और कह रही हूँ, जैसे हम करवट मैयत को दिलाएंगे तो मतलब चादर इतनी बड़ी हो कि करवट दिलाने के बाद भी पीठ ढकी रहे, है ना, इतनी बड़ी होनी चाहिए। चादर बड़ी होती है, हम जो चादर ओढ़ के सोते हैं वो कितनी बड़े होता है, हम करवट लेते हैं तो खुल जाते हैं, हम नहीं खुलते ना, चादर कहते ही उसको है, चादर इतनी बड़ी ही होती है वरना फिर वो टुकड़ा कहलाएगा चादर का। मुफ्ती साहब, मुझे ये कहना है कि अच्छा, जैसे कि अभी क्लास चल रही क्योंकि है तो ऐसा हम होता है आपसे अब उनको पूछना तो ये मसले पूछ मालूम रही कर है। लेते हैं। हाँ पूछिए। जैसे कि अभी क्लासेस चल रही है तो हम आपसे मालूम कर लेते हैं जो हमें मालूम करना होता है, जरूरी मसाइल। और जब क्लासेस पूरी हो जाएगी तो फिर कैसे मालूम करेंगे हम? तो कैसे मालूम करेंगे, मुझसे मालूम जी, करोगे, मालूम करोगे? तो अभी तो आप क्लास लेते हो ना, तो इसलिए मालूम कर लेते हैं, फिर आप क्लास जब पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब एक कैसे ग्रुप बना मालूम दूंगा मैं आप करेंगे? लोगों का, ग्रुप बनाओ ऑलरेडी, उसी ग्रुप में मैसेज किया, मैं उसमें जवाब दे दिया करूंगा, और पर्सनल नंबर दूंगा मैं आप लोगों को अपना। इतना तो मुफ्ती साहब, रिश्तेदारी, तकवा वैसे का इतनी मीन क्या होता है? इतनी रिश्तेदारी तो हमारी आपकी बन गई है ना, पर्सनल नंबर तो होना चाहिए कम से कम। जी। और फिर आप कहते हुए कि गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, तो आप तो हमारे उस्ताद है ना। नहीं हाँ, तो पर्सनल नंबर मैं दूंगा सबको इंशाल्लाह, लेकिन एक एक शर्त पर दूंगा, 3-4 जी, क्लासें आपकी रह गई हैं वो पूरी हो जाए तब बताऊंगा वो शर्त। अच्छा। मुफ्ती साहब, वैसे मुफ्ती मुझे साहब जब आपसे आप ना अपना बात पर्सनल करनी है, नंबर क्योंकि दोगे आपने कहा तो था ना हमें कि जब टाइम जरूर बता देना। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे ये कहना है कि जब मुझे ना बात करनी है आपसे, क्योंकि आपने बताया था कि जब वो काम हो जाएगा ना तो मुझे बता देना, तो मुझे कौन सा इसलिए बात करनी है उस बारे में। कौन सा काम? वो जो आपने पढ़ने को बताई थी सूरह बकरा, हम्म, तो चलो मैं कॉल आपने करूंगा कहा था कल। कि 40 दिन हाँ कल जी, इंशाल्लाह कल कॉल करूंगा आप। मुफ्ती जी साहब, चलो। तकवा इख्तियार करना क्या होता है? तकवा कहते हैं दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। और मुत्तकी की मीन्स क्या मुफ्ती होता साहब है? मुझे किरत का मायने और बता। मुत्तकी कहते हैं तकवे के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला। चलिए मुफ्ती अब बस साहब मुझे करिए, फिर किरत मेरा के इंतजार मायने और देखिए, बता बस दें इसके किरात कहते हैं कुरान पढ़ने को। पूरी तरीके से मुझे। अच्छा, जैसे कि सुन्नत के मुताबिक किरत करना, तो कहाँ से कहाँ तक किरत होती आएगा आएगा वो है, आएगा, ये मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आएगा वो आएगा। सुन्नत के मुताबिक किरात करना, कुरान पढ़ना नमाज के अंदर। अच्छा अच्छा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।